नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि घर का कोई न कोई सदस्य बीमार पड़ा रहता है, एक सदस्य ठीक नहीं होता है, दूसरा पहले बीमार पड़ जाता है, या फिर आपको लग रहा है कि आप अपने व्यापार में या फिर आप अपनी नौकरी में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके मन मार्फत आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते आपको बंद होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में किसी भी प्रकार से कालदोष की समस्या हो गई है। तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक लोटा जल का यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, अभी पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया था कि आपको एक काम इस दशमी तिथि में जरूर करना है। अब आपके पास सिर्फ कुछ ही तिथियां बची हुई है। यह कार्य करने के लिए पहली तिथि तो दशमी तिथि है, जो आपको मंगलवार के दिन ही पड़ रही है। इसलिए आपको एक काम करना है कि आप एक रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिए या फिर किसी कौवे को खिला दीजिए, और या फिर आपके घर के बाहर अगर कोई साधु ने कोई भिक्षुक कोई भी आता है तो उसको खिला दीजिए, या फिर आपके घर पर कोई मेहमान आता है तो उसको खिला दीजिए, और यह रोटी खिलाने के बाद उसको एक गिलास पानी जरूर पिला लीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप एक रोटी खिलाने के बाद एक गिलास जल पिला देते हैं, आपके घर में जो ये सारी समस्याएं हैं वो आपके काल दोष की वजह से आगर हैं, तो माता रानी इस उपाय को करने के बाद प्रसन्न होंगे और आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत होगा। इसलिए आपको इस दशमी के दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उन विशेष उपायों के बारे में जो आपको इस दशमी के दिन करना है। लेकिन पहले उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपने किचन में आरओ, मटका या बाल्टी जो कुछ भी रखा हुआ हो वहीं से आपको जल भर लेना है, और इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की पत्ती कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये दो सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय। देखिए, दशमी के दिन इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं और शाम को करना चाहे तो शाम को कर सकते हैं, यानी पूरे दिन में आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले काम करना है, आप जो यह एक बेल पत्र लेकर गए हैं, इस बेल पत्र को आप अपने हाथ में लीजिए और आपके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, चाहे आपके अगर शरीर में कोई रोग हो गया हो या फिर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा असंतुष्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा असफलताएं आपके जीवन में चल रही हों, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको अपनी समस्या दूर करने के लिए एक बेलपत्र अपने हाथ में रखने हैं और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि वे आपके जीवन की इन सारी समस्याओं को समाप्त करें, और फिर ये एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देना है, यानी रख देना है। समर्पित करते समय बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करेगा तथा बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसा आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है। फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को आप सबसे पहले इस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में समर्पित कर देंगे। उसी पत्ती में आपको यह जल समर्पित कर देना है और सुरेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। और फिर इसके बाद बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है
और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद जल आधारित से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप किसी पात्र में थोड़ा सा ले लीजिए या फिर आप अपने हाथ में ले लीजिए और इसका अपने ऊपर छिड़काव कर दीजिए, या फिर घर का अगर कोई सदस्य बीमार है जिसके जीवन में बहुत ज्यादा असफलताएं चल रही हैं, तो उसके ऊपर इस जल का छिड़काव कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस दशमी के दिन इस विशेष उपाय को करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी असफलताएं चल रही होंगी और आप चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से परेशान हो तो ये सारी समस्याएं आपके सहयोग से समाप्त हो जाएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय तो बहुत ही लाभकारी आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ये उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको इस महादशमी के दिन करना है। इस उपाय के लिए पूज्य गुरुजी ने स्वयं बताया था कि अगर आपको अपने जीवन में मान सम्मान, धन, वैभव और संपत्ति, माता लक्ष्मी की कृपा तथा आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न हो, कोई रोग न हो, आप अपने जीवन में किसी भी दुख का अनुभव न करें, अगर दुख आदमी रहा है तो महादेव की कृपा से बहुत जल्द समाप्त हो जाए, तो आपको एक विशेष उपाय इस दशमी तिथि में जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और फिर ये पूरा लोटा जल से भर लीजिएगा। इस जल में आपको 1 टुकड़ा गुड़ का डालना है। एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डालें और फिर साथ ही साथ आप 1 चुटकी हल्दी इस 1 लोटे जल में डाल सकते हैं, या फिर आप कुमकुम भी इस जल में डाल सकते हैं, या फिर आप रोली डाल सकते हैं, और या फिर आपके पास अगर किसी भी प्रकार का पीले रंग का फूल है तो उसे भी आप इसे 1 लोटा जल में डाल सकते हैं। देखिए, अभी जो सारी सामान बताई गई हैं, अगर ये सारी सामान आपके पास है तो ये सभी आप डाल लीजिए, और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 टुकड़ा गुड़ का डालकर पहुंच जाइएगा अपने घर की छत पर। अब आपको इस 1 लोटा जल से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। अपने हाथों को अपने मस्तक से ऊपर रखते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य देते जाइए, और जल की धारा नीचे गिर रही है उसी धार से आप भगवान सूर्य नारायण को निहारते रहे, यानी उनको देखते रहिए। इस जल की धारा से होते हुए भगवान सूर्य नारायण की जो भी किरणें हमारे शरीर में पड़ती है उससे हमारे शरीर का आलस खत्म होता है, हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी है तो वो समाप्त होती है। हमारे पेट में, हमारी आंखों में जो बीमारियां होती हैं वह भगवान सूर्य देव की कृपा से ठीक होती हैं, और पूज्य गुरुजी ने बताया कि यह जल आपको 3 में समर्पित करना है। थोड़ा सा जला पहले समर्पित करिए और ओम सूर्याय नमः बोलिए, फिर रुक जाइए। फिर थोड़ा जल समर्पित करिए, ओम सूर्याय नमः बोलिए और फिर रुक जाइए। फिर तीसरी बार भी आप पूरा जल समर्पित कर दीजिए और लगातार ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उनसे स्थान पर घूम जाएंगे, यानी उसी स्थान पर आप घड़ी की दिशा में 1 बार घूम जाएंगे, या फिर 5 बार घूम जाइए, और या फिर 7 बार घूम जाइए। फिर उसके बाद जो जल आपने समर्पित किया वो नीचे गिरा हुआ पड़ा है, उसको आप अपने हाथ में लगाकर अपने दोनों नेत्रों के ऊपर, यानी अपने दोनों आंखों के ऊपर वो जल थोड़ा सा लगा लीजिए। फिर इसके बाद सूर्य देव से प्रार्थना कर लीजिए कि आपके जीवन में जिस प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह धन से संबंधित, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, या फिर आपके शरीर में रोग हो गया है, तो आपको सूर्य देव से प्रार्थना कर लेनी और फिर वापस नीचे पहुंच जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस दशमी के दिन विशेष प्रकार से 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपके जीवन से इन सारी समस्याओं का अंत होकर सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। अब इसके बाद बात करते हैं बहुत ही खास उपाय की, जो आपको इस हफ्ते में किसी भी एक दिन कर लेना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको थोड़ा सा नमक लेना है, लेकिन नमक आप पीसा हुआ नहीं लेंगे, खड़ा नमक लेंगे। खड़ा नमक जिसे साबुत नमक कहते हैं। थोड़ा सा आप वो साबुत नमक यानी खड़ा नमक ले लीजिएगा और आपके घर की जो झाड़ू है उसको ले लीजिएगा। सामने आपको जैसे झाड़ू दिखाई जा रही है, आप जिस भी झाड़ू का प्रयोग कर रहे हैं, आपको नई झाड़ू नहीं लेनी है, बल्कि आप जिस भी झाड़ू का प्रयोग कर रहे हैं उसी झाड़ू को आप ले लीजिएगा और फिर इस नमक को उस झाड़ू के ऊपर से 5 बार उतार लीजिएगा।
घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिशा में आपको इस नमक को झाड़ू के ऊपर से उतार लेनी है। और फिर इसी के साथ आपको महादेव का स्मरण करते हुए इस नमक को अपने घर के बाहर एक ऐसे स्थान पर रख देना है जो गीला हो। आपके घर के बाहर कहीं पर भी जहां पानी हो, जहां पर पानी भरा हो, वहां पर इस नमक को आप रख दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है कि जिस प्रकार से आपने ये नमक बाहर किया है अपने घर से, उसी प्रकार से महादेव आपके जीवन से उस कष्ट को भी बाहर करने की कृपा करें। या फिर आप अपने घर में ग्रह क्लेश की वजह से, लगातार लड़ाई झगड़े की वजह से बहुत परेशान हैं, तो महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि जो लड़ाई झगड़े का माहौल होता है उसे समाप्त कर दीजिए। और या फिर किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन में रहते, बहुत ज्यादा परेशान में रहते हैं, आपके घर के सदा बीमार पड़े रहते हैं, तो महादेव से प्रार्थना करते हुए इस नमक को आप बार ऐसे स्थान पर फेंक दीजिए जहां पर कुछ पानी भरा हो, जहां पर थोड़ा बहुत गीला स्थान हो। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस प्रकार से हम इस दशमी के दिन ये नमक वाला उपाय कर लेते हैं तो हमारे शरीर में या फिर हमारे जीवन में और या फिर हमारे घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई अगर भारी रोग हो गया है या भारी विपत्ति चल रही है तो महादेव की कृपा से वो सब कुछ समाप्त होकर हमें सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन में भी शांति बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य जी द्वारा बताए गए 3 विशेष उपाय। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।